हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे वात के गुण। जो तीन दोष हैं वात पित्त कफ, उसमें से वात के गुण पढ़ेंगे। पहले चरक संहिता के अनुसार देखेंगे, फिर सुश्रुत संहिता के अनुसार, फिर अष्टांग हृदय के अनुसार सीरियल नंबर वाइज देखेंगे। तो देखते हैं चरक संहिता के अनुसार। पहले श्लोक पर आते हैं। रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चल अथ विशदा खरा विपरीत गुणैर द्रव्य मारुता सा प्रशाम्यति। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 59 श्लोक। अब हम श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। रूक्षा, रूक्षा मतलब होता है शुष्क, रूखा सूखा या फिर ड्राई। शीतो, शीतो का मतलब होता है शीत, ठंडा, कोल्ड। लघु, लघु मतलब होता है लघु, हल्का, लाइट। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, अणु, मान्यूटनेस। चल मतलब होता है चंचल, मोबाइल। विशद मतलब होता है स्पष्ट, साफ, निर्मल यानी कि क्लीन। खर मतलब होता है पैना यानी कि शार्पनेस। ठीक है। अब इस श्लोक के अर्थ देखने के बाद अब हम देखेंगे पूरे श्लोक का अर्थ। वायु रूक्ष शीतल लघु सूक्ष्म चल विशद और खर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। अब इसको देखते हैं। जो वायु होता है वो रूक्ष होता है, शीतल होता है। रूक्ष मतलब ड्राई होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हवा में हम कोई चीज़ रखते हैं, हवा में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो सूख जाती है, क्योंकि वाटर जो है, जो वाटर उसमें होता है वो एयर में चला जाता है। जैसे कि साइंस का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर का जो अमाउंट है किसी भी चीज़ में, मान लो कपड़ा है, कपड़ा सूखने के लिए डाला है तो वाटर का अमाउंट उसमें ज़्यादा है और एयर में अमाउंट कम है, एयर रूक्ष है, तो वाटर के अमाउंट को वो अपनी अंदर ले लेता है। तो रूक्षता, रूक्षता की वजह से ही उसमें रूक्षता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चला जाता है। शीतल, वायु जो होती है ठंडी होती है। लघु, लाइट होती है, हमें पता है हवा कितनी हल्की होती है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत ही माइन्यूट होती है, हर किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है। छोटे से छोटे चीज़ हो उसके अंदर भी हवा चली जाती है। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी से कोरिलेट करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्रोतस हैं। स्रोतस मतलब चैनल्स। चैनल्स मतलब जैसे अन्न वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, जिसमें ये वहन करते हैं, मतलब इनमें बहते हैं, फ्लो होते हैं। तो स्रोतस में वो बहुत ही इजीली पूरी बॉडी में जितने भी स्रोत हैं सबके अंदर चली जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। फिर चल, चल मतलब मूवमेंट करती है, मोबाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है वायु। और विशद, विशद मतलब स्पष्ट है। जैसे कि अगर हम अपने आसपास बैठे हुए हैं और अभी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखें तो वायु बहुत ही, हम वायु के आर पार देख सकते हैं। वायु हमारे बीच में है लेकिन हम उसके बीच में होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि वायु विशद है, स्पष्ट है। उसके अंदर कोई पॉल्यूटेड नहीं है। अगर पॉल्यूटेड हवा होती तो हम नहीं देख पाते। जैसे कि कोहरा हो जाता है, कोहरा में हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो कोहरा, उसमें पॉल्यूटेड जगह पर कोहरा ज़्यादा होता है। तो इसलिए खर है, खर यानी कि रफनेस है उसके अंदर। अगर वायु हमें छू के जाती है तो हमें लगता है कि रफनेस हो गई हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में वायु बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में रफनेस आ जाती है। ठीक है। अब आता है ये भौतिक गुण है। भौतिक गुण मतलब फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल मतलब फिजिकल जो हम अपनी उसको देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकल क्वालिटीज हैं ये वायु की। क्या है? वायु है जो रूक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। अब इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है। इनसे जो, जैसे कि शमन होता है मतलब ठीक हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में वायु बढ़ गई है तो वायु में रूक्षता है, अगर हमारे हाथ पैरों में रूक्षता आ जाती है, हम लोशन लगा लेते हैं या ऑयल लगा लेते हैं, कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं, तो वो रूक्षता खत्म हो जाती है, तो वायु का शमन हो गया। शीतलता है तो गर्म पानी पी लेंगे। लघुता है, कोई बहुत ज्यादा लघु है यानी कि बहुत ज्यादा पतला है, तो उसे अगर गुरु गुरु आहार यानी कि हैवी फूड देंगे तो वो मोटा हो जाएगा, स्थूलता आ जाएगी। सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रदेशों में प्रवेश कर सकती है। चल है, चलता, अगर किसी में चंचलता ज़्यादा आ गई तो भी हमें स्निग्धता देते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही विशद और खर। तो वायु का विपरीत गुणों से वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है। ये है वायु की चिकित्सा। विपरीत गुण वाले द्रव्य देंगे मतलब अपोजिट क्वालिटीज के अगर उसको द्रव्य देंगे तो उसका शमन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर, जो कि चरक सूत्र स्थान के 12th चैप्टर में 4th श्लोक है। ये जो श्लोक अभी हमने देखा ये चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 59 श्लोक है। और ये है चरक सूत्र स्थान के 12th चैप्टर का 4th श्लोक। ये उसका 4th 12th चैप्टर का 4th श्लोक। ठीक है।
अब इसका पहले श्लोक को देखते हैं। अत्रोवाच कुशा सांकृत्यायन रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सडिमे वात गुणा भवंती। इसका श्लोक का मीनिंग देते हैं। इस विचार गोष्ठी में सांकृत्यानंद देश के कुश नामक वैद्य ने कहा, रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद ये 6 गुण वायु के होते हैं। ये जो चैप्टर है ना, 12th चैप्टर सूत्र स्थान का, इसमें ना संभाषा परिषद हो रहा है, मतलब इसमें सेमिनार हो रहा है। उसमें उसमें बहुत सारे देश के वैद्य आए हुए हैं। तो सांकृत्यानंद देश के जो वैद्य हैं कुछ, उन्होंने कहा जो वायु है उसके 6 गुण होते हैं। रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद, ये 6 गुण होते हैं। रूक्ष हमें पता ही है, लघु भी जानते हैं, शीत भी जानते हैं, दारुण नहीं जानते हैं, खर भी जानते हैं, विशद भी जानते हैं। दारुण मतलब कठोर, कठोर मतलब हार्ड। अब इसको हम कैसे समझेंगे? दारुण का मतलब, अगर कोई बलून लिया हमने और बलून में हमने हवा को भर दिया, बहुत ज़्यादा हवा भर दी, वो फूट ना पाए, फिर हम उसको प्रेस करेंगे दोनों हाथों से, तो वो बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो बहुत दारुण होती है, बहुत कठोर और कड़ी होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे वात के गुण सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रूक्षा शीतो लघु खरा। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 7th श्लोक। इसका मीनिंग देखते हैं। वात जो है वो अव्यक्त, अदृश्य, रूप रहित है, होते हुए भी व्यक्त कार्य करता है तथा ये रूक्ष शीत लघु और खर गुणों से युक्त है। इसका मतलब ये है, अव्यक्त मतलब अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, रूप रहित, उसका कोई रूप नहीं है, कोई शेप साइज नहीं है। अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि एयर जो होती है, वायु जो होती है, वो जिस किसी भी कंटेनर में आती है उसके अंदर उसी का शेप ले लेती है, तो इसलिए वो शेप रहित है, शेपलेस है, उसका कोई शेप नहीं है। और अदृश्य, उसे हम देख भी नहीं पाते हैं। हमारे चारों तरफ हवा है, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो वात वात अव्यक्त है, वात जो है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वात का कार्य जो करता है वो हम देख सकते हैं, वो व्यक्त है। व्यक्त मतलब जो दिखता है, हमें हो रहा है, वो दिख रहा है। जैसे कि हमारे अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, हम अपना हाथ हिला रहे हैं, हम कहीं मूव करके जा रहे हैं, हमारी बॉडीज में डाइजेशन हो रहा है, या जो यूरिनेशन एक्सक्रीशन जो भी हो रहा है, हम जो सोच रहे हैं, वो सब वात की वजह से है। और अगर हम लोकगत वायु, वर्ड में जो वायु है उसका कंपैरिजन करें, जैसे कि रेन का होना, जैसे कि रेन जो फॉल होती है अर्थ पर, उसमें बादल इधर से उधर जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? हवा की वजह से जा रहे हैं। स्टॉर्म आ रहा है, हवा की वजह से आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हवा की वजह से होती है। तो वो हमें हवा दिखती नहीं है, लेकिन उसका काम दिख रहा है। तो यानी कि अव्यक्त है, लेकिन उसके कर्म जो है, कार्य जो है, वो व्यक्त है। और इसका जो इसके जो वो है गुण है, वो है सुश्रुत सुश्रुत संहिता के अनुसार रूक्ष शीत लघु खर गुणों से युक्त है। ठीक है। अब अष्टांग हृदय आचार्य बागभट ने जो वात के गुण बताए वो देखेंगे। तत्र रूक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म सूक्ष्म चल अनिला। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 11वां श्लोक। तो वात दोष रूक्ष, रूखा ड्राइनेस, लघु हल्का लाइटनेस, शीत ठंडा कोल्ड, खर खुरदरा रफनेस, सूक्ष्म स्रोतोगामी, मतलब अभी बताया था, स्रोतस में गमन करती है, छोटे से छोटे स्रोतस में भी चली जाती है, माइन्यूटनेस, तथा चल, चल मतलब गमनशील या मोबाइल। ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लें। रूक्ष मतलब रूखी है, ड्राइनेस है उसमें। लघु मतलब लाइट है, हल्की है। शीत मतलब ठंडी है, कोल्ड है। खर मतलब खुरदुरा है, वात जो है खुरदुरा, रफनेस है वात में। और सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस है, उसके अंदर छोटे छोटे स्रोतों में भी गमन कर जाती है। और चल मतलब गमनशील है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। जैसे बात पित्त जो है वो अपने आप, सॉरी, पित्त और कफ जो है वो अपने आप मूवेबल नहीं है, वो वात की वजह से ही मूव करते हैं। ठीक है। ओके गाइज, ये था वाद के गुण का श्लोक का एक्सप्लेनेशन आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य बागवत यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।